नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। ये एचपी बोर्ड क्लास 9th का इंग्लिश का मॉडल टेस्ट पेपर है। तो इसका पार्ट 1 हमने कर लिया था, जिसमें 16 एमसीक्यू हमारे कंप्लीट हो गए थे। अब पैसेज सेक्शन करते हैं। इसमें देखिए, दो पैसेज जो है आपके, वो अनसीन पैसेज है। ठीक है, मतलब बुक के बाहर से आए वो, तो उनको सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। दो पैसेज रहेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3। इसके बाद हम जो पैसेज आपके बुक से आया है उसको करेंगे, और स्टैंजा जो पोइम का उसको करेंगे। ठीक है, तो अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 2, ये पैसेज है, इसको आप पढ़ सकते हो, तो पढ़ने में टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, हु कैन बेस्ट अप्रिशिएट द साइकोलॉजिकल वैल्यू ऑफ आउटसाइड वॉक्स एंड ओपन व्यूज। तो देखिए अब यहाँ पे इन्होंने पूछा है कि कौन अप्रिशिएट कर सकता है साइकोलॉजिकल वैल्यू ऑफ आउटसाइड वॉक, मतलब बाहर घूमने की वैल्यूज, वो कौन उसको अप्रिशिएट कर सकता है, किसको उस वैल्यू की इंपॉर्टेंस पता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिखा है, ओनली ए प्रिजनर हु हैज बीन कन्फाइंड फॉर लॉन्ग बिहाइंड हाई वॉल कैन अप्रिशिएट द ग्रेट साइकोलॉजिकल वैल्यू ऑफ दीज आउटसाइड वॉक्स एंड ओपन व्यूज। तो ये इसका हो जाएगा। देखो साफ लिखा है यहाँ पे, जो एक कैदी है ना, प्रिजनर है, ठीक है, उसी को ही पता है कि आजादी क्या चीज है। हम आजाद घूमते हैं, हमारे को, हम क्योंकि हमारे को आजादी है तो हमारे को इतनी वैल्यू नहीं पता आजादी की। ठीक है, जो चीज हमारे पास होती है उसकी वैल्यू नहीं पता होती है, लेकिन कैदी के लिए, कैदी को उसकी वैल्यू पता है। तो सिंपल सा यहाँ से हो जाएगा इसका आंसर, यहाँ तक। ठीक है, कुछ नहीं करना, यहाँ से लिख दो आंसर फर्स्ट का। और आप इसको शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हो, ओनली ए प्रिजनर कैन अप्रिशिएट द साइकोलॉजिकल वैल्यू ऑफ आउटसाइड वॉक्स एंड ओपन व्यूज। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। इस तरह से आप लिख सकते हो, या आप यहाँ से ओनली एज इट इज लिख सकते हो यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड नॉट पंडित नेहरू गिव अप आउटिंग इवन ड्यूरिंग द मॉनसून। तो पंडित नेहरू है वो आउटिंग मतलब सैर, ठीक है, वो सैर को बहुत पसंद करते थे। ठीक है, लेकिन इन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि उन्होंने मॉनसून यानी बारिश के टाइम भी, रेनी सीजन में भी उन्होंने आउटिंग क्यों नहीं छोड़ी। गिव अप का मतलब होता है छोड़ना। ठीक है, डिड नॉट गिव अप मतलब उन्होंने नहीं छोड़ी। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका देखो, आपको यहाँ पे डायरेक्ट मिलेगा नहीं। ठीक है, ऐसा मतलब लिखा नहीं है, पैसेज थोड़ा है ना जिससे इसमें डायरेक्ट नहीं मिल सकते, बहुत कम मिले आपको आंसर। तो इसको आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, पंडित नेहरू डिड नॉट गिव अप आउटिंग इवन द मॉनसून बिकॉज, इसका रीजन लिखा है आपने कि क्यों नहीं छोड़ी उन्होंने, बिकॉज ही लव्ड देम, वो आउटिंग को बहुत पसंद करते थे। ठीक है, बिकॉज ही लव्ड देम एंड अप्रिशिएटेड देयर वैल्यूज, बस इतना सा लिखा है। ठीक है, क्योंकि उन्होंने उसकी वैल्यू को अप्रिशिएट किया था और वो उसको बहुत पसंद कर रहे थे, किसको, आउटिंग को। ठीक है, इसलिए उन्होंने आउटिंग मॉनसून में भी नहीं छोड़ी। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपने लिखना है। देखो वैसे तो लिखा है यहाँ पे भी, पर देखो, आई डिड नॉट गिव अप देम इवन ड्यूरिंग द मॉनसून व्हेन द रेन केम डाउन, तो आपने लिखा है यहाँ से, तो आप यहाँ तक लिख सकते हो ऐसे। ठीक है, यहां से सेकंड का। थर्ड है, व्हाट इफेक्ट डिड द साइट ऑफ द लॉफ्टी हिमालयस हैव ऑन हिम। साइट क्या होता है, साइट होता है दृश्य। ठीक है, जो हिमालय का जो दृश्य था उनका नेहरू के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा। ठीक है, तो ये भी शायद डायरेक्ट नहीं लिखा होगा कि क्या इफेक्ट, वर्ड मिलेगा नहीं आपको यहाँ पे इसमें। ठीक है, तो इसका कैसे लिखना है आपने आंसर, द साइट ऑफ लॉफ्टी का मतलब होता है ऊंचा। ठीक है, हाई बोल सकते हैं आप। देखो, द साइट ऑफ लॉफ्टी हिमालयस ब्रॉट हिम जॉय एंड हेल्प्ड रिमूव द वीयरनेस ऑफ प्रिजन। देखो, जो हिमालय का जो दृश्य था उससे क्या होता था कि उनको जॉय मिलती थी। ठीक है, आनंद मिलता था। एंड हेल्प्ड रिमूव
द वीरनेस ऑफ प्रिजन। जो जेल की जो थकावट थी, जेल में थे ना नेहरू, जेल की जो वीरनेस का मतलब हो गया, देखो वीरनेस ऑफ प्रिजन, वीरनेस का मतलब होगा थकावट, ऑफ प्रिजन मतलब जेल की जो थकावट थी वो उससे रिमूव हो जाती थी, ठीक, खत्म हो जाती थी, ठीक है, जो हिमालय का दृश्य देखकर। देखो यहां से लिख सकते हो आप, द साइट ऑफ लॉफ्टी हिमालयस नियर बाय was an added joy which went a long way to removing the weariness of prison। तो देखो यहाँ पे साइट की जगह भी इन्होंने स्लाइट लिख दिया, SLIGHT, आपने साइट ही रखा है इसको, आप इसको यहाँ से लिख सकते हो, देखो ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ स्टार्ट करना है दा से, ठीक है, इस तरह से लिख सकते हो, मैंने थोड़ा शॉर्ट में लिखा है, आप ऐसे भी लिख सकते हो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 तक, हाउ डिड पंडित नेहरू कंफर्ट हिमसेल्फ व्हेन देयर वर नो इंटरव्यूज फॉर ए लॉन्ग पीरियड। तो इनको देखो जेल में क्या होता है कि उनको ऐसा होता होना कि वहाँ पे बाकी लोगों को उनसे मिलना अलाउ नहीं होता होना, इसलिए वो अपने को कंफर्ट कैसे करते थे, कंफर्ट का मतलब होगा मतलब कैसे वो अपने को संतुष्ट करते थे, वहां पे कैसे रहते थे, ठीक है। तो इसका मिल जाएगा यहाँ पे आंसर, देखो आई हैड नो इंटरव्यूज एंड वेन फॉर मैनी मंथ आई वॉज क्वाइट अलोन आई कुड गेज एट दीज माउंटेन दैट आई लव्ड। इसका आप ऐसे लिख सकते हो, पंडित नेहरू कंफर्टेड हिमसेल्फ बाय गेजिंग द हिमालयाज एंड फीलिंग अ सेंस ऑफ क्लोजनेस टू देम। वो हिमालय को गेज करते रहते, देखते रहते थे, मतलब निहारते रहते थे और ऐसा फील करते थे कि वो उनके बहुत ही नजदीक है, ठीक है। पंडित नेहरू कंफर्टेड हिमसेल्फ बाय गेजिंग द हिमालयाज एंड फीलिंग अ सेंस ऑफ क्लोजनेस टू देम। तो आप ऐसे इसको लिख सकते हो और यहां से भी आप लिख सकते हो, देखो यहां तक, यहां से आई हैड नो इंटरव्यूज और यहां तक आई लव्ड तक, बस इतना सा लिखा है, ठीक है। नेक्स्ट है, हाउ डिड सीक्रेट इंटीमेंसी ग्रो बिटवीन पंडित नेहरू एंड द हिमालयाज। सीक्रेट इंटीमेंसी का मतलब हो गया, मतलब गुप्त आत्मीयता, कहने का मतलब है कि कनेक्शन, एक दूसरे के बीच कनेक्शन, ठीक है। जैसे आपका और आपके दोस्त का कनेक्शन होता है कि आप ऐसे समझ जाते हो, उसके भाव से ही आप समझ जाते हो कि क्या सोच रहा होना, ठीक है, क्या आप बोलना चाहता है। तो वैसे ही इनके बीच भी जो एक डीप कनेक्शन था वो कैसे कैसे उत्पन्न हुआ, ठीक है। तो इसके बारे में लिखा है, देखो यहां पे लिखा है इस बारे में, ठीक है। इसका क्या लिखोगे आप, अ सीक्रेट इंटीमेसी ग्रीव बिटवीन पंडित नेहरू एंड द हिमालयाज एज ही ऑलवेज कॉन्शियस ऑफ देयर नियरनेस एंड फेल्ट कनेक्टेड टू देम थ्रू इट्स थॉट्स एंड फीलिंग। तो आप इसका यहां से लिख सकते हो आई से, पर आई की जगह पे आपने क्या लिखना है, आई की जगह पे आपने ही यूज करना है, ठीक है, क्योंकि आप लिख रहे हो ना उनके बारे में। ऊपर भी आपने जो यहाँ पे आई हैड नो इंटरव्यू आया था, तो यहाँ पे भी आपने क्या करना था, ही हैड करना है, ठीक है, ये ध्यान देना है आपने, क्योंकि आप लिख रहे हो ना उनके बारे में, नरेशन में करते हो आप चेंज, आई को ही में करोगे, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे ये बोल रहा है ना, मतलब आई वो अपने वर्ड में बोल रहा है, ये तो आप थोड़ी बोल रहे हो उनके वर्ड में, ठीक है। तो आप बता रहे हो वो कैसा बोल रहे थे, तो आई की जगह क्या यूज करोगे आप, ही कुड नॉट सी द माउंटेन फ्रॉम हिज सेल, माई की जगह पे हिज सेल, बट माई की जगह पे हिज, ठीक है। हिज माइंड वॉज फुल ऑफ देम एंड ही वॉज एवर कॉन्शियस ऑफ देयर नीडनेस एंड सीक्रेट इंटीमेसी सीम टू ग्रो बिटवीन देम, ठीक है, इसकी जगह पे देम। तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हो, या आप ऐसे लिख लीजिए बिल्कुल, ठीक है, इस तरह से आप लिख सकते हो इसको, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट लीजिए अगर आपने लेना स्क्रीनशॉट। तो ये हो गया
नेक्स्ट है गिव अदर वर्ड और फ्रेजेस विच कुड रिप्लेस द फॉलोइंग वर्ड्स एज यूज्ड इन द पैसेज। लॉफ्टी का मतलब लिखना है हमारे को, तो क्या लिख सकता है? लॉफ्टी का मतलब मैंने पहले बताया आपको, इसका मतलब होता है हाई, ऊंचा, ठीक है, टॉल, हाई, ये भी लिख सकते हो, टॉल भी हाई। और कॉन्शियस का मतलब अवेयर, जो अवेयर हो, ठीक है, या माइंडफुल। तो ये हमारा खत्म होता है सेकंड क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 3 है रीड द पैसेज। अब ये भी पैसेज ही है, तो देखिए इसके क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 1 है इसका, व्हाट पर्पज डज द हिमालयन वैली सर्व फॉर द इंडियन टेरिटरी। तो इंडियन टेरिटरी के लिए हिमालयन वैली जो है वो, उसका क्या काम है? जो हिमालय के जो पहाड़ है वो बहुत लाभदायक है हमारे लिए, इंडिया के लिए। एक तो ये जो फॉरेन से जो मतलब दुश्मन आते हैं उनसे रक्षा करते हैं, ठीक है। अब तो चलो टेक्नोलॉजी, अब तो इतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पहले जो होते थे युद्ध, उस टाइम मुश्किल होता था। जो बाहर के जो लोग थे उनको इंडिया में पहुंचना, उनको बहुत मुश्किल होती थी इन पहाड़ों को पार करना, ठीक है। तो यहाँ पे इसका सिंपल सा आंसर हो जाएगा हिमालयन वैली इज जियोग्राफिकल गार्ड ऑफ द इंडियन टेरिटरी। गार्ड की तरह काम करती है, सिक्योरिटी गार्ड की तरह, ठीक है। तो सिंपली आपने यहाँ से लिख दिया इसका आंसर स्पेयर तक, फर्स्ट का बिल्कुल दिया है एज इट इज इसका आंसर, ठीक है। और सेकंड क्वेश्चन देखो, व्हाट डज द वैली अबाउंड विद। तो वैली किसके साथ, क्या क्या किसके साथ अबाउंड है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका हो जाएगा, यहाँ से देखो, द वैली अबाउंड्स विद क्लासिफाइड वेराइटी ऑफ डिफरेंट ग्लेशियर्स, वाइल्ड लाइफ, पीक्स एंड थिक वेजिटेशन लाइबल टू सपोर्ट द होमोसेपियंस। तो यहाँ से आपने एज इट इज का आंसर लिखना है, ठीक है। तो नेक्स्ट है थर्ड, डिस्क्राइब एनी टू फीचर्स ऑफ द पिंडारी ग्लेशियर। पिंडारी ग्लेशियर की बात हो रही है, तो पिंडारी ग्लेशियर यहाँ से स्टार्ट होता है आपका, तो इसके बहुत सारे फीचर्स दिए गए हैं, तो आप बहुत सारे लिख सकते हो। तो इन्होंने 2 ही पूछे, तो ये देखो सारे फीचर है इसके, गॉर्जेस, मोरेन्स एंड हैंगिंग वैली, और भी ये फीचर्स इसके सारे। देखो ये नंदा देवी, नंदा कोट, नंदा घाट, ये सारे इसके फीचर्स है। तो ये भी लिख सकते हो आप, रेंज ऑफ 4 ग्लेशियर, इस तरह से आप लिख सकते हो इसके। तो लेकिन आपने ऐसे लिखना है, इट इज अ फ्रोजन रिवर ऑफ आइस, आइस है लिखा हो, ठीक है, ICE। इट सराउंडेड बाय पीक्स सच एज नंदा देवी, नंदा घाट, सॉरी नंदा कोट, नंदा घाट, ठीक है। तो ये आप यहां से लिख सकते हो, यहां से देखो, या फिर यहां तक भी लिख सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से आपने लिखना है, इस तरह से लिख लेना है, ठीक है। अब फोर्थ है, व्हाट डिफिकल्टीज डिड द क्लाइंबर्स फेस ऑन द वे टू द पिंडारी ग्लेशियर। पिंडारी ग्लेशियर, यहाँ इन्होंने ग्लेडर लिखा है पर ग्लेशियर होना है, ठीक है। पिंडारी ग्लेशियर के लिए, पर पिंडारी ग्लेशियर पर जाते टाइम कौन कौन सी डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती है। देखो तो कौन कौन सी डिफिकल्टी होती है, आप देख सकते हो यहाँ पे। देखो एक स्टीप क्लाइंब, ठीक है, स्टीप क्लाइंबिंग है, और लैक ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की कमी है, और भी होगी यहाँ पे लिखी हुई, बैड वेदर, यहाँ पे देखो बैड वेदर। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, द क्लाइंबर फेस सेवरल डिफिकल्टीज, बैड वेदर, कॉमा लैक ऑफ ऑक्सीजन, कॉमा स्टीप क्लाइंबिंग्स, ठीक है। इस तरह से आप इसका आंसर लिख सकते हो यहाँ से। नेक्स्ट है, व्हाट ब्यूटीफुल साइट्स डिड द नरेटर सी एट द ग्लेशियर। नरेटर ने ग्लेशियर पर क्या ब्यूटीफुल साइट्स, मतलब दृश्य क्या क्या देखे। तो देखो यहाँ पे लिखा है, देयर आई सॉ ऑल फिजिकल फीचर्स सच एज, साइट्स का मतलब दृश्य, ठीक है। तो क्या क्या दृश्य थे आप ऊपर से लिख सकते हो, ये भी सारे दृश्य है यहाँ पे, ठीक है। और भी यहाँ बहुत सारे, ये सारे, ये वाले देखो, ये भी आप दृश्यों में लिख सकते हो, लेकिन आपने ये लिखा है, देयर आई सॉ ऑल फिजिकल फीचर्स सच एज गॉर्जेस, मोरेन्स एंड हैंगिंग वैली। तो ये आप लिख सकते हो यहाँ से, द ब्यूटीफुल साइट्स सीन बाय नरेटर सच एज गॉर्जेस, मोरेन्स, कॉमा
हैंगिंग वैलीज, ठीक है, एच लिखा हुआ। तो इस तरह से आप इसके आंसर लिख सकते हो। नेक्स्ट है बी, यहाँ पे बी पार्ट है जो डैश मेड द मेंबर्स सफर वाइल ट्रैकिंग टू देयर डेस्टिनेशन। तो मतलब क्या झेलना पड़ता है क्लाइंबर को, ठीक है, क्लाइंबर मतलब जो पहाड़ चढ़ रहे हैं उनको क्या झेलना पड़ता है ट्रैकिंग करते टाइम, बैड वेदर, ठीक है, बैड वेदर आपने इसका लिखना है। बैड वेदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वहां पे। सॉरी स्पेलिंग गलत लिख दी मैंने, ये बैड वेदर यहां से देख लीजिए आप, स्पेलिंग ये बैड वेदर लिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट है देयर वर डैश मेंबर्स इन द टीम। तो ये भी दिया होगा इन्होंने कहीं, देखा था मैंने, इसमें मिल जाएगा आपको। देखो यहाँ पे वी वर 8 मेंबर्स इन द टीम, तो 8 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इस तरह से ये इसके आंसर थे, ठीक है। इस तरह से इस वीडियो में 2 पैसेज कंप्लीट हो गए। फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको जो बुक से पैसेज आया है और एक स्टैंजा पोएम का वो कवर हो जाएगा, ठीक है। कोई डाउट है तो जरूर पूछिए। थैंक यू।